चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बात नहीं सुननी चाय की है। दुकान पे नहीं खड़े अभी हुए हैं। सेवगन तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात और सुनी ये है तभी और ये बुलाया है। दलाल की तरह ये बात क्यों मत बोए? करो और ये धमकी देना भड़वे बंद की करिए तरह डिबेट बात के मत अंदर करो। आके। ये धमकीबाजी देना बंद दलाल और करिए। भड़वे की मैं नहीं तरह सुनने बात वाला। मत करो। बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा भड़वे दलाल रखिए। की तरह बात मत मैं करो। आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात से कर रहा हूँ, बात कर रहे हो, पार्लियामेंट्री किसी लैंग्वेज में राह बात चलते कर हुए रहा हूँ। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम अपने हिंदू आप को मुस्लिम एक्सपोज चाहते हो, करेंगे आप। तुम देश में आगे पिछड़े चाहते हो, तुम देश में आगे रहना चाहते हो। ये सर कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूं। 70 साल बनाम 8 साल। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज पे महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1648 में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था और 376 वर्षों के बाद भी आज ये ताजमहल उसी रूप में सुरक्षित खड़ा है, उतना ही खूबसूरत दिखता है। इसमें कोई दरार नहीं है, यहां कोई पानी नहीं भरता। मुगलों ने ही वर्ष 1648 में दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। यह लाल किला भी आज 376 वर्षों के बाद उसी रूप में पूरी तरह से सुरक्षित खड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में रायगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था और आज भी यह किला 350 वर्षों के बाद वैसे ही सुरक्षित खड़ा है। इसी तरह अंग्रेजों ने वर्ष 1942 में कलकत्ता में हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज का निर्माण करवाया था और आज 82 वर्षों के बाद भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क, बिल्डिंग्स, पुल हमने आजादी के बाद बनाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बीमार और कमजोर निकल रहा है कि आज भी सरकार अपने बनाए गए पुल, सड़कों, इमारतों, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन की मरम्मत पर ही पैसा खर्च करती रह जाती है और उसके बाद भी ये सुधरते नहीं। जो नए पुल और दूसरे ढांचे बनाए जाते हैं वो भी ज्यादा दिन चल नहीं पा रहे और इसका कारण यही है कि हमारे देश में निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा बेईमानी होती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती थी। क्या जी? कितना हम लोग कहते थे, आपस में बात करते थे। कोई महिला आ जाती थी तो सब लड़का ही नहीं देखता था, टीचर लोग भी थे, वो भी खड़ा होते थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हो सकता है आगे लेके अब चलेंगे, क्योंकि नीतीश जी अब हम एनडीए में आ गए हैं। जब नीतीश जी आप लोगों के साथ नहीं थे तो उन्होंने सदन में एक बात कह दिया था, उसके बाद आप लोग गुस्सा थे, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। फिर वही आ गए आपके पास, तो आपको तो सही हो गया। क्या कहिएगा इस पे? गजब बेइज्जती है। ये तो अब क्या क्या कर रहा है, जो मोदी जी करे वो। कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। अच्छा, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया तो जब आपने पार्लियामेंट हाउस खोला तो उस राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं खुलवाया? मोदी जी का काम नहीं है पार्लियामेंट खोलना, राष्ट्रपति का काम है पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करना। मोदी जी ने राष्ट्रपति जी को परे किया, राम मंदिर नहीं जाने दिया और फिर आपसे आगे वोट मांगते हैं। क्या समझ रखा है उन्होंने? क्या आप इस बात को नहीं समझोगे कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति का 2 बार उन्होंने हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने अपमान किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पहली बार नज़्म में एक नाम लूंगा मैं, लेकिन उस काफिये की दाद चाहता हूं मैं आपसे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका
का हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। सर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखना था मोदी जी को, देख लिया, छू भी लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था। बस देखना था योगी जी को, मोदी जी को टच करना था, छूना था। देख, कहाँ से आए हो आप? मैं बोस्टन से आई हूँ और मुझे उनको बस छूना था। मेरा एक ही ड्रीम था, मैं मोदी जी को पास से टच कर लूँ, छू लूँ। भारत में मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में सेटल्ड हूँ, लेकिन इधर उधर यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ, मगर बस मोदी जी हैं मेरे भगवान, मिल गए ऐसा मुझे लग रहा है। इसका बहुत सालों से था कि किसी तरीके से मोदी जी से मुलाकात हो जाए, तो मैं इसको लेकर के आया। किसी तरीके से इन्हीं ने सारा इंतजाम किया था। तो हम लोग FIA और बिहार झारखंड एसोसिएशन न्यू इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके थ्रू हमारा यहाँ तक आना हुआ। उनका स्वागत में हम लोग शरीफ हो पाए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कल भी हम लोग जा रहे हैं उनके प्रोग्राम में, इसलिए मैरियट में लिया हमने कि उनको देखेंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मोदी जी चाहिए। देख लिया, मेरे तो सपना पूरा हो गया। बात हो पाई नहीं, मगर मैंने टच किया टच किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। क्या कह रहा है? हम तेरे पापा हैं? इसको भाई माला पहनाओ, इधर शादी नहीं भाई, बेटा पहले ही मिल गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? देख लो हमारे देश के पागल यूथ को। क्या हो गया? ये तुम प्रैंक वीडियो बना रहे हो क्या? नहीं तो इतनी गर्मी पड़ रही है, आग तो ताप रहे हो। जिस तरह लोहे लोहे को काटता है, इसीलिए हमने दिमाग लगाया कि गर्मी ही गर्मी को काटेगी। एक चीज बताओ, जब भगवान दिमाग बांट रहा था तो उस समय क्या भैंस चराने गए थे? जब भगवान दिमाग बांट रहा था उस वक्त हम पैदा ही नहीं हुए थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार।